तो इसमें चलिए हम क्या एपी पढ़ रहे थे। 2 दिन हम थोड़ा सा मतलब किसी कारण वजह से हम वीडियो नहीं आपका ले आ पाए, इसी कारण सॉरी बोलते हैं। थोड़ा सा आज चलिए जो टॉपिक जहाँ से हम बचा हुआ था वहीं सब स्टार्ट करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, एपी पढ़ते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। उस चैप्टर में हम कहाँ तक पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कितना तो 5.3 पढ़ रहे थे। 5.3 में तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तीसरा में भी क्वेश्चन हमको 3 तक कंप्लीट कर लेते। चौथा क्वेश्चन आज देखने के लिए आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और कीजिए। बहुत जल्दी आपका 7 महीना बीत चुका है, मतलब 7वां और 8वां महीना चालू हो चुका है। आपको जल्द से जल्द अब आपको क्या कहते हैं, सिलेबस पे फोकस करना है और अपने तैयारी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए हम एक न्यू वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपका क्या कहते हैं, मतलब अगस्त से किस तरह तैयारी करना, बहुत कम टाइम में अपना ज़्यादा कैसे लाएँ मार्क्स। चलिए हम टॉपिक देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है, दिया है। तो D और A10 का मान ज्ञात करें। पहले हमको ये पता होना चाहिए, हमको पता है कि A क्या हुआ। A मतलब AP का तीसरा पद, AP का तीसरा पद मेरे पास 15 और S मतलब क्या, पदों की मतलब योग मतलब जोड़, मतलब 10 पद का योग कितना है, 125 है। तो 10 पद और D और A निकालना हमको। चलिए चलते हैं, हमको लिखते पहले हल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, हल लिख दिए, उसके बाद दिया गया लिखेंगे। दिया गया मेरे पास दिया गया क्या है, A3 बराबर 15। A3 बराबर 15, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 15 लिख दिए। इस समीकरण में फर्स्ट हो गया, क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब S10 मतलब S10 बराबर 125, मतलब S10 मतलब पदों के योग मतलब जोड़ जो होता है कहता है 125 है। तो S10 बराबर एक फार्मूला हम जानते हैं कि S मतलब S बराबर SN बराबर फार्मूला आता है, बराबर होता है n/2 2A + n - 1 × D बराबर 125। क्या हुआ, बराबर 125। SN बराबर फॉर्मूला आता है, लिख दिए। अब मतलब कितना पद करा, कितना 10 गो है, 10 पदों का करा यो जोड़। तो कितना 10 गो है, तो 10 मेरे पास n का संख्या n बराबर मेरा क्या हो, 10 हो जाएगा। n बराबर मेरा 10 हो जाएगा। 10/2 2, ये तो मेरे पास दिया नहीं है, ये मेरे पास क्या दिया नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख दें A +2 n मेरे पास 10 है तो 10 लिख दिए, -1 है तो 1 लिख दिए। और D मेरे पास तो दिया हुआ, D भी नहीं है, हाँ मेरे पास क्या हुआ, D भी नहीं दिया हुआ। क्या हुआ, मेरा D भी नहीं दिया था, हम D भी लिख दिए। बराबर हो गया 125। अब क्या देखते हैं, फिर से इधर देखिए क्या करना है। अब इन दोनों को हम कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया तो हो जाएगा 5 और 2A + 10 में से 1 गया तो 9 × D बराबर 125। ये हो गया 125। तो यहाँ पे हो गया, देखिए इधर गुणम है तो इधर आके क्या, इधर गुणम है तो इधर आके क्या हो जाए, भागा में, इधर आके भागा जाएगा। लिखेंगे 2A + 9D बराबर 125 में जब 5 से भगा देंगे तो क्या बार में खाएगा, क्या बार में खाएगा, कितना बार में खाएगा, जब 125 से भगा देंगे तो क्या बार में खा लेगा, हाँ तो 25 बार में, कितना बार में, 25 बार में। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप देते हैं तो 25 5 से दें 2A + 9D, इसमें भगा देंगे तो 2 बार में 10 5 25, मतलब 25 हो गया। क्या हो गया, 25। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण इसको सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। इसको क्या मान लिया हम, समीकरण सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। अब एक चीज़ हम देखते हैं क्या, जब हमको समीकरण क्या करना, सेम करना है, समीकरण सेम करना है। जब इसमें ए गो है, इसमें क्या ए गो ए है, एक ए है, इसमें 2 गो ए, जब इसको करना है तो इसमें 2 से जब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना। समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना करके समीकरण सेकेंड में घटाने, समीकरण सेकेंड में घटाने पर हम क्या करेंगे, पहले समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे, क्या कि हमको सेम बराबर करना था। 2A तो इसमें भी गुना करेंगे 2A। इसी तरह समीकरण फर्स्ट में पहले 2 से गुना कर देंगे हम, इसमें 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या, समीकरण सेकेंड में घटाना है, समीकरण सेकेंड में हमको घटाना है। पहले हमको ये लिख देते हैं, क्या कहते हैं, हम लिख देते हैं 2 गुना करेंगे तो मतलब इसे देखिए A +
2d बराबर 15। इसमें हमको समीकरण 2 में गुणा करना हो जाएगा 2a प्लस 2 गुना करेंगे 2 में 4d बराबर 5 30। ये हुआ मेरा समीकरण फर्स्ट। या अब देखिए समीकरण सेकेंड में हमको क्या करना, घटाना है। समीकरण सेकेंड में घटाना, समीकरण सेकेंड में क्या करें, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर हम आपको फिर से लिख के दिखा दें। समीकरण सेकेंड में रखा है 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण में फर्स्ट क्या है, देखिए 2a प्लस 4d बराबर 30। अब घटाने का मतलब क्या है, जो सब माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो माइनस है प्लस आ जाएगा, जो प्लस है माइनस में। ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस में। ये कट जाएगा, ये क्या होगा, 2 को माइनस में 1 को प्लस, 2 को प्लस घट जाएगा बराबर क्या, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा पूरी तरह से, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ का 9 मतलब 9 गो डी है, 9 गो डी है और इसमें 4d है, 4d घट जाएगा, 9 गो डी में 4 गो डी घट जाएगा तो कहते हैं 5d बचेगा, 5d बराबर। अब देखिएगा 30 गो 25, 30 माइनस में है और 25 प्लस में, तो इसमें घटेगा तो क्या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा। अब d बराबर निकालेंगे तो माइनस 5 बटे 5 बचा, d बराबर मेरा निकल गया, d बराबर मेरा निकल गया क्या, d बराबर मेरा माइनस 1, d बराबर क्या निकल गया मेरा निकल गया -1, d बराबर मेरा -1 निकल गया। अब देखिए क्या करें, d बराबर निकल गया। अब कह रहा है कि मेरा अब जब हम d का मान a निकालने के लिए, d निकल गया मेरा -1। अब क्या है, समीकरण फर्स्ट में जब हम a का मान रख दें, समीकरण फर्स्ट में d का -1, अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर d का समीकरण फर्स्ट मेरा यहीं पे था, a प्लस 2d बराबर 15, क्या 15। अब देखिए हम क्या करते हैं, a मेरे पास तो नहीं है, रहने दे, a प्लस 2a d मेरे पास क्या -1, क्या करते गुना, क्या निकला -1, गुना लिख देंगे -1 बराबर 15। अब a बराबर देखिए, a बराबर इधर प्लस गुना -2 हो गया, गुना के बराबर 15 हो गया। अब देखिए a बराबर हम निकालने के लिए जाएंगे तो a बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस में तो जाके प्लस में जाएगा, a बराबर निकालेंगे 15, इधर माइनस में जाके +2 हो गया, a बराबर मेरा निकल गया 17। a बराबर क्या निकल गया मेरा, a बराबर 17 निकल गया, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में आ गया, क्या हो गया मेरा 17। अब क्या करा, a भी मेरा d निकल गया 17। अब करा हमको a10 बराबर निकालने के लिए, a10 बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या कहते हैं, a10 बराबर हम फार्मूला जानते हैं, a प्लस 9d, a मेरे पास तो 17 है तो 17 लिख लिए, प्लस 9 है तो 9, d मेरे पास क्या है, d है -1, d मेरे पास क्या है -1 है। देखिए 17 हो गया और 9 गुना माइनस करेंगे, -1 क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9 9 में गया तो 9 8 17, मेरे पास 8 निकल गया, क्या होता है 17, 8 मेरे पास निकल गया। a10 बराबर क्या मेरा निकल गया, a10 बराबर मेरा 8 निकल गया, a10 बराबर मेरा 8 निकल गया, समझ गए। चलिए इधर हम इसको फिर से देख लेते, क्या करते हैं, इधर हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए मतलब क्या, a 15 दिया और a 10 दिया, 125 दिया और d और a बराबर ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना। लिखिए देखिए क्या दिया गया है, पहले a 3 बराबर 15 है, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, क्या लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए S10 बराबर मेरा कहता है 125, मतलब S मतलब 10 SN मतलब जिसको SN बोलते हैं जैसे पदों की संख्या का योग, उसी का क्या कहते हैं मेरे पास दिया हुआ बड़ा फार्मूला आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 125 है तो 125 लीजिए। कितना पद का करा जोड़ने के लिए, 10 पद है, 10 बराबर में ये क्या n का संख्या मेरा क्या हो जाए 10 हो जाएगा, n बराबर 10 लिख दिए बराबर 2 बटे और बचे 2a तो 2a लिख दिए प्लस n तो मेरा निकला 10 है तो 10 लिखे, 10 - 1 इंटू d तो लिख दे बराबर 125।
अब यहाँ पे देखिए दोनों कटा दिए, 5 बार में कट गया। अब 2a रह गया, पर 10 में से 1 गया तो 9 गुना d करेंगे तो 9 बराबर 125। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये गुणम इधर क्या है, गुणम इधर आके डायरेक्ट बराबर इक्वल साइन के बगल, इक्वल साइन के उस बगल जाएगा तो क्या होगा, भागा में जाएगा। 2a प्लस 9 गुना d करेंगे, 9d बराबर 125/5, ये भागा में आ गया। फिर 2a प्लस 9d बराबर 25, कटा दिए क्या बार में कटा, 5 बार में कटा 25 आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, समीकरण सेकंड। अब देखिए क्या करते हैं, अब समीकरण फर्स्ट में अब एक चीज़, इसमें समीकरण 2a प्लस 9d है और इसमें क्या a प्लस 2d। जब हम कोई भी एक समीकरण को तो बराबर करना, या d को कर लें या तो a को कर लें, हम क्या करते हैं, दोनों को a को बराबर करते हैं। जब हम a में गुना करें, मतलब इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो बराबर आएगा, 2 गुना a करेंगे तो 2a आ जाएगा, इसमें भी 2a प्लस 2 9 4d। उसके बाद कोई भी बराबर हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं रखता, 2 बराबर 15। अब देखिए हम क्या किए, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके समीकरण सेकंड में घटाना है। देखिए समीकरण 2 में गुना किए तो a प्लस 2d बराबर 15। अब इसमें 2 से गुना किए तो 2 गुना a के 2a प्लस 4 गुना 4d हो गया, 15 गुना 30 ये हो गया। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं, और नहीं तो रहने देते हैं, इसको फिर रहने देते हैं, क्या इसको हम रहने देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण इसको फर्स्ट में, इसको बाद क्या कीजिए, समीकरण इसको हम मान लेते हैं थर्ड, समीकरण थर्ड मान लिए समीकरण, हाँ थर्ड मान लिए समीकरण। देखिए समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पे, समीकरण थर्ड को घटाने पे, हाँ। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड मेरा क्या निकला, समीकरण सेकंड मेरा था क्या, 2a प्लस 9d बराबर 25। तो हम लिख दें 2a प्लस 9d बराबर 25 हो गया। अब समीकरण थर्ड को क्या में आए, 2a प्लस 4d क्या निकला, 4d और बराबर 30 है, 30 लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, माइनस में क्या होता है, माइनस आपको क्या आ गया, जब प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, जो भी प्लस रहेगा जो माइनस रहेगा प्लस में आ जाएगा। ये दोनों क्या है, प्लस में, ये नीचे वाला देखिए, नीचे ऊपर का नहीं था, नीचे वाला प्लस में है, ये माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में आ गया। अब देखिए 2 गो माइनस है और 2 गो प्लस है, दोनों में घटेगा तो क्या 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 4 गो है, 9 गो प्लस है, तो 9 में से जब प्लस 4 गो घटेगा तो 5d होगा, 5d निकल जाएगा। उसी तरह देखिए माइनस 30 है और 25 है, प्लस 25 है, जब प्लस में है 25 और माइनस में है 30 को, तो घटेगा तो माइनस 5 होगा, क्या होगा -5, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब d बराबर देखिए, d बराबर निकालने के लिए जब इधर गुना में जाकर भाग में आ जाएगा, -5/5 आ गया, तो क्या d बराबर -1 निकल गया, d बराबर क्या निकल गया, अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखते हैं तो a का मान निकलेगा ना। समीकरण फर्स्ट में आके a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15 हो गया। तो अब देखिए a प्लस 2 है तो 12, d बराबर में -1 है तो रख दी बराबर 15 हो गया। तो a माइनस 2 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15। देखिए a बराबर जब हम निकालेंगे तो इधर माइनस इधर आके प्लस आ जाएगा, a बराबर इधर आया, इधर -15 है तो इधर आके प्लस में आ गया, तो a बराबर 17, a बराबर क्या निकल गया मेरा 17। अब देखिए क्या, a तो d मेरा a पहला निकल गया, d मेरा निकल गया तो -1। अब a 10 भी बोल रहा है ना, अब a निकल गया तो a 10 बराबर एक फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस 9d बराबर होता है a 10। तो ये मेरा 17 निकल गया, प्लस 9 है तो 9 लिख दिए, और d मेरा -1 है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए 17 9 गुना 1 करेंगे, -1 करेंगे तो 9 होगा, प्लस माइनस में आ जाए, क्या है माइनस में, 17 से 9 गया 8, मेरा तो 10 बराबर क्या 10। तो हम लिखेंगे हेंस या अतः लिखेंगे, अतः होगा क्या, देखिए अतः क्या हो गया मेरा d बराबर हो गया -1, और क्या a 10 बराबर हो गया मेरा 8, a 10 बराबर क्या है मेरा 8 हो गया। अच्छा हम देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है, d बराबर 5 है और sn मतलब s 9 बराबर 75 दिया गया है। तो a और a 9 का मान ज्ञात कीजिए, 9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिखेंगे हल दिया गया तो लिखेंगे d बराबर 5 और s 9 जिसको बोलते हैं हम 75 दिया हुआ, s9 का n का फॉर्मूला जानते हैं हम कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, बराबर 75, क्या 75।
बराबर 75 हो गया। देखिए क्या कहता है, अब एक चीज़ S9 मतलब n क्या कहते हैं 9 पदों का क्या कहते हैं जोड़, 9 पदों का जोड़ पहले से हमको दिया गया। पहले SN जब पूछता तो बोलते पदों का जोड़, क्या बोलते हैं पदों का जोड़, लेकिन S9 बराबर मतलब 9 पदों का हमको जोड़ चाहिए। तो मेरा पदों की संख्या कहते हैं 9 कितना हो गया 9, तो मेरा n बराबर क्या होगा 9, n बराबर 9 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं n की जगह पे 9 लिख सकते हैं, n बराबर क्या है 9/2। अब देखिए 2a है तो 2a लिख दिए, और a है तो a लिख दिए मेरे पास, प्लस इन 9 आती है, n की जगह क्या है 9 तो 9 लिख दिए, -1। और d मेरे पास क्या दिया हुआ 5 है तो 5 लिखे, अब बराबर हो गया 75। अब देखिए हम लिखते हैं फिर, तो 9/2 2a प्लस 9 में 1 गया तो क्या 9 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 × 5 बराबर 75। अब देखिए 9/2 2a प्लस 8 5 40 बराबर 75, बराबर निकल गया 75। एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, ये गुणम इधर जाके हम भागा में कर देते, ये जो गुणम है उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, इधर गुणम है तो उधर भागा में हम कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि 2a प्लस 40 और इधर गुणम इधर क्या भागा 75। भागा का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट भागा देंगे 9 देंगे तो 9/2 होगा, लेकिन भागा के बाद में क्या गुणों में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9। इस तरह हमको कटा भी सकते हैं या तो डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं। हम एक तरह डायरेक्ट इसको कटा देते हैं, 3 तिया 9 25 तिया 75। एक चीज़ कटौने का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए आप। कटौने में मतलब जो भी संख्याओं से कटाएंगे वही संख्याओं से कितनों बार में कटेगा उससे कोई मतलब नहीं है हमको, उस कितनों बार में कटेगा मतलब नहीं है। जैसे हम एक चीज़ लेते हैं 25 और यहाँ 10 लिए, अब ऐसा नहीं कि हम इसको 25 जब हम 5 से कटाएंगे तो दोनों को 5 से कटाएंगे, लेकिन कितना बार में कटेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसे 5 से जब हम कटाते हैं तो 5 दूनी 10 5 25, तो कटाएं तो दोनों को 5 से ही, लेकिन कितना बार, ये 2 बार में खाए 5 बार, उससे मतलब नहीं। लेकिन दोनों भी कटाएंगे जब भी तो दोनों को संख्या क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों का संख्या जिस संख्या से कटाए दोनों का सेम से करना चाहिए। ऐसा नहीं ये है मतलब 30 हो गया इसे 6 से कटा लेंगे 5 से कटा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसे 30 बटे हम लिख देते हैं 10, ऐसा क्या करेंगे हम 5 दूनी इसको 10, इसको कटा देंगे हम कितने 5 दूनी 10, यहाँ सॉरी यहाँ पे कुछ और लीजिए 30 नहीं 32 लेते, यहाँ पे बोलते हैं 32। अब इसको ऐसा 5 दूनी 10 कटाएं तो यहाँ पे सामने कटा देंगे 8 चौके 32, इस तरह नहीं कटाएंगे, इस तरह नहीं कटाएंगे। क्या होगा जब भी कटाएंगे 2 से कटाएं तो 5, इस हम जो 2 से कटा रहे थे कितने बार में 5 बार में, और ये कटेगा 16 बार में। दोनों को 2 से ही हमको कटाना पड़ेगा। जब 3 से इसको कटा तो नीचे को 3 से भी कटाएंगे, ऊपर 4 से तो नीचे भी 4 से, लेकिन कितना बार में कटेगा उसका हमको कोई वैल्यू नहीं है, जितना बार में कट सके, समझ गए। उसके बाद देखिए हम कटा दिए। अब देखिए 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50/3 हम यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 40 बराबर 25 दूना 50 बराबर 50/3, 50/3 मेरा क्या निकल गया 50/3। अब एक चीज़ देखिए हम जब 2a निकालते हैं, हमको जब 2a बराबर निकाल लेंगे तो लिख सकते हैं 50/3, और इधर प्लस में इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा 40, नहीं कुछ हो तो 1। अब देखिए 2a बराबर लिखते हैं हम, जब दोनों का एलसीएम लेंगे या तो लघुत्तम लेंगे 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 लिखिए और 50 है तो 50 लिखिए। जब 3 से भगा देंगे 3 बार में तो 1 बार में खाए ऊपर से गुना करेंगे 1 से 50 हो जाएगा। अब 3 बार में जब 3 में भगा देंगे 1 से 3 बार में खाएगा, ऊपर वाले को 3 से गुना करेंगे तो कहते हैं 40 या 120। 2a बराबर 120 में जब हम 50 से भगा क्या कहते हैं 50 में घटाएंगे कितना होगा 7 5 12, 7 5 12 मतलब कितना हो जाएगा 70। क्या तो प्लस में जो माइनस ज़्यादा है, माइनस 120 ज़्यादा है और प्लस कम है, तो इसलिए क्या माइनस का चिन्ह हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और, अब देखिए ये गुणम है, जब a बराबर निकालेंगे तो क्या ये गुणम इधर आके भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा 70/3, भागा देते हैं 2 तो एक स्टेप और आगे लिए हम 70/3 भागा में नहीं कुछ होती है 1, जब गुणों में जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, क्या होगा नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों करते हैं, दोनों गुणों किए तो ऊपर गुणों किए तो a बराबर 70 गुणा करेंगे तो 70 और 3 दोनों 6 -70/6 निकल गया, मेरा a बराबर निकल गया -70/6।
अब इसी तरह करा A9 बराबर फॉर्म क्या था, A9 बराबर था, हम लिखेंगे अतः अब A9 का एक फार्मूला हम सब जानते हैं क्या, A प्लस 8D बराबर 8D होता है, क्या था 8D, A9 बराबर फॉर्मूला आता है, A9 बराबर 8D। तो A बराबर मेरा ये तो निकल गया, A बराबर क्या निकला -70, A बराबर निकल गया -70/6 प्लस लिखे और D 8 है तो 8 लिख दिए, मेरा जो 8 है तो 8 लिख दिए, और D मेरे पास कितना है, D मेरे पास कितना है, D मेरे पास 5 है, D मेरे पास 5 है तो गुना 5 कर दिए। अब देखिए सही हो गया, A9 बराबर मेरा A प्लस 8D होता है। तो देखिए हम एक तरह यहाँ से कटा सकते हैं, इसको हम कटा सकते हैं, -35/6 -35/3 हो गया प्लस 8 8 5 40, इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए नहीं कुछ हो तो 1 -35/3 और हो गया। देखिए अब दोनों का लघुत्तम जब लेते हैं 3 और 1 का लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 लेंगे तो -35 हो जाएगा, और 3 वाले लेंगे 4 पर तो 120 निकल जाएगा। अब 120 में जब हम 35 घटाएंगे, 120 में जब हम 35 घटाएंगे तो कितना होगा, 85 मेरा निकल जाएगा, 85/3 मेरा क्या आ जाएगा 85, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक बार देख लीजिए, हाँ अब देख लीजिए A बराबर में D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो A और A9 का ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है D बराबर में आपको कहता है D बराबर 5, S9 बराबर, और S9 मतलब SN का फार्मूला हम जानते हैं n/2 और मतलब रूट अथी ब्रैकेट 2A + n में 1 × D, तो मेरा n मतलब कह रहा 9 को पदों का जोड़, तो 9 पद जो मेरा दे दिया SN, तो n के बराबर n हो गया, तो n के जगह पे मेरा 9 लिखेंगे, 9/2 और 2A तो 2A प्लस n के जगह पे 9 -1 और इंटू D बराबर 5 है तो लिख दिया बराबर 75। अब देखिए क्या 9/2 है तो 9/2 लिखे, 2A तो 2A प्लस 9 से 1 गया तो 8 8 गुना 5 गए बराबर 75 हो गया। अब 9/2 2A रह गया, 8 5 40 बराबर 40 बराबर 75। एक चीज़ हम कर सकते हैं, ये देखिए क्या 9/2 गुणों में इधर आके भागा में आ जाएगा, इधर आके भागा में आ जाएगा। देखिए भागा में आएगा तो 75 ऐसे होता है, इस टाइप का 75/2 मतलब 75/9/2 होएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा, 9 ऊपर नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम डायरेक्ट किए कि 2A रहने दिए प्लस 40 रहने दिए और इधर आगे 75 × 2 ऊपर चले गया, 9 नीचे आ गया, क्या नीचे आ गया, ये कटा 3 × 9 कट गया, 25 × 75 कट गया, 3 बार में कटा है 3 × 9 और 3 बार में 25 × 75 कट गया, 2A प्लस 40, अब 25 × 50 गया बचा 3 तो 3 आ गया, हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसके यहाँ निकले, अब मेरे पास 2A बराबर, जब A बराबर हम निकालते हैं, जब A बराबर हमको क्या करना अब निकालना है A बराबर, तो A बराबर लिखे तो 50/3 और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ गया, तो बाद माइनस आ गया 40। अब देखिए 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 3 आ गया और 2A रहने दिए, 3 में से भागा देंगे तो 3 बार में 50 माइनस और 3 बार में खाया 4 × 12 120 हो गया, 120 में माइनस गया 50, कहते हैं -70 बचा, -70। अब A बराबर निकालेंगे तो इधर गुना में जरा के भाग में आ जाए, देखिए 2 आ गया नीचे नहीं कुछ तो 1, A बराबर लिखेंगे -70/3 गुना 1/2 गुना 1/2, कहते गुना में किए तो 1 ऊपर चले गया, 2 नीचे आ गया, अब घटेगा 70 और बटे 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए अब मेरा क्या A बराबर मेरा क्या निकल गया, A निकल गया, A बराबर मेरा ये निकल गया। अब कह रहा है कि A9 बराबर फार्मूला आता है A प्लस 8D, A मेरे पास क्या निकला है A बराबर -70/6 प्लस 8 गुना D मेरा 5 है तो D लिख दिया। अब एक तरह हम यहाँ कटा सकते हैं कि -70/6 को कटा सकते हैं 2 बार में, 3 दूना 6 और 35 या 75, 35 दूना 70 -35 बराबर 40, 8 × 40, देखिए 3 लिखिए लघुत्तम लिए 3 बार में कटा कितने हो गया -35 प्लस 3 बार में खाया 4 × 12 120 बराबर 85, क्या निकला 85/3 मेरा क्या हो गया आंसर हो।